देखिए यासिर साहब, मैं कानून का हिस्सा तो नहीं हूँ, लेकिन जिस घर में पली बड़ी हूँ वहाँ पर एक पुलिस वाला जरूर था और ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे बयान से इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन लोगों के ताल्लुकात बहुत ऊपर तक हैं, इसलिए हम केस को जितना मर्जी मजबूत कर लें, वो कहीं ना कहीं से प्रेशर डलवा कर इस केस को दबवा देंगे। पता नहीं वो भाई के साथ क्या करेंगे। वो बहुत खतरनाक हैं। आप लोगों के पास उनको उनकी जगह तक पहुंचाने के लिए सबूत नहीं है, मगर एक बात तय है कि अगर आपका केस कमजोर हुआ तो इसका नुकसान सिर्फ हमें होगा। इसलिए हमें बहुत एहतियात से कदम उठाने होंगे, बहुत ज्यादा। आप मेरी सोच से ज्यादा होशियार हैं। जी यही तो बात है। मेरा मतलब है कि जिस तरह आप आबरू तक पहुंचे हैं, मुझ तक शायद वैसे ना पहुंच पाए, क्योंकि मैं तो उस घर में पूरी तरह से बंधी हुई हूँ। हम अगर मैं कोशिश करूंगी शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं, यानी मैं आबरू के साथ हूँ। आप मेरा यकीन करें कि मुझसे ज्यादा फरहत और नेमत को कोई भी जेल में नहीं देखना चाहता होगा, और मैं इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ यासिर साहब। डॉक्टर आसिल कहाँ हैं? जी वो तो अंदर नहीं है। रुकिए सर, आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। पर मुझे आपसे एक फेवर चाहिए सर। आप वादा कीजिए कि मेरे भाई नेम को किसी भी हालत में पता नहीं चलेगा कि मैं आपके साथ हूँ। क्यों? अगर मेरे भाई को पता चला कि मैं इस खतरनाक मामले में इन्वॉल्व हूँ तो वो पागल हो जाएंगे, क्योंकि वो पहले ही मेरी वजह से बहुत परेशान है। देखिए, ये एक रस्मी तहकीक है और उसे पता चल ही जाए। हमें उनसे ये बात हर हाल में छिपानी होगी। यासिर भाई वादा कीजिए, मेरा भाई कहीं खुद को नुकसान ना पहुंचा बैठे। जब उसे पता चलेगा कि हम सब मिलकर ये खतरनाक खेल खेल रहे हैं तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। इसलिए प्लीज आप मुझसे वादा कीजिए कि ये बात उनसे खुफिया रहेगी। अब मैं चलती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका सर। कहना पड़ेगा, आप सच में बहुत बहादुर हैं। नहीं, मैं बिल्कुल बहादुर नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सच की जीत हो और इसके लिए हम सबको मिलकर चलना होगा। बहुत शुक्रिया। कहा सुना माफ।